एस्टिमेशन है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है और वो यह कार्य NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है उसके द्वारा दिए गए डेटाज के आधार पर करता है। NSSO जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, वो नीति आयोग को डेटा देता है और नीति आयोग उन डेटाज के बेस पे पॉवर्टी का एस्टिमेशन भारत में करता है। BPL से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा दिए जाते हैं। तो एक प्रकार से यदि हम कहें कि गरीबी निष्कर्ष रूप में क्या है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पाता, तो उसको हम गरीबी कहते हैं। इसके लिए हमने एक पॉवर्टी लाइन जिसे हम BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, एक पॉवर्टी लाइन दरिद्रता रेखा को आधार बनाया है कि यदि उससे भी नीचे कोई व्यक्ति रह रहा है, उससे भी नीचे जीवन यापन कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसको हम BPL कहते हैं। अब बात आती है गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के यदि हम कहें तो मुख्यतः गरीब शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है या गरीबी के दो प्रकार मुख्यतः पाए जाते हैं, निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष गरीबी रिलेटिव पॉवर्टी। भारत में जो है निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अवधारणा को ही प्रयुक्त किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी वह है जिसमें किसी व्यक्ति की आय या उपभोग व्यय इतना कम होता है कि वह न्यूनतम भरण पोषण स्तर से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होता है। या हम कह सकते हैं गरीबी से अर्थ मानव की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुएं व सेवाएं वो व्यक्ति नहीं जुटा पाता, तो उसे हम कहेंगे कि यह गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। भारत में गरीबी का अर्थ जो हम निकालते हैं या भारत में जो पॉवर्टी जिस सेंस में यूज़ की जाती है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही होती है, या हम निरपेक्ष गरीबी की ही बात भारत में करते हैं। गरीबी के लिए कुछ न्यूनतम वस्तुओं और सेवाओं का निर्धारण भारत में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ये न्यूनतम वस्तुएं सेवाएं नहीं मिलती हैं तो हम उसे गरीब कहते हैं, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि वह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। और यदि उसे इन न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि वह गरीबी की रेखा से ऊपर या अबव द पॉवर्टी लाइन अपना जीवन यापन कर रहा है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि गरीबी का अर्थ उस न्यूनतम आय या उपभोग व्यय के स्तर से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार भारत की यदि हम बात करें तो भारत में गरीबी का अर्थ निरपेक्ष गरीबी से ही है। अब दूसरा हमारा आता है सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष मतलब तुलना, कंपैरिजन करना। सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य आय की विषमताओं से है। जब दो देशों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनमें अंतर निश्चित रूप से पाया जाता है और इस अंतर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक देश दूसरे देश से गरीब है। तो ये गरीबी सापेक्षिक होती है, अर्थात जब हम गरीबी में कंपैरिजन करते हैं, टू कंट्रीज़ की तुलना करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस पर, तो उस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन या उस प्रकार का हम यदि उस रूप में हम गरीबी का अध्ययन करते हैं तो उसको हम सापेक्षिक गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं।